नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में। बहुत से किसान साथियों को इस समस्या को देखना पड़ता है कि उनकी गेहूं की फसल में बहुत ज्यादा खरपतवार आ जाते हैं और वो सही से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल में नुकसान होने के साथ साथ उनके उत्पादन क्षमता भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार और साकरी पत्ती के खरपतवारों को कैसे नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए किसान साथियों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आपकी फसल गेहूं की लगा देते हैं, उसके कुछ ही दिनों बाद जब उसमें खरपतवार उगना शुरू होते हैं, मतलब आपके जब उसमें खरपतवार आ रहे हैं, तो जब 2-4 पत्तियां आई होती हैं, उसी समय अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपकी गेहूं की फसल पे किसी तरीके का झटका नहीं लगता है और आसानी से खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर खरपतवार बड़ा हो गया तो उनका नियंत्रण करने में काफी जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए 2 तरीके अप्लाई किए जाते हैं। पहला, एक तो रासायनिक विधि से आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा आप मजदूर लगाकर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हल्के फुल्के और कम मात्रा में खरपतवार है तो मजदूर लगाकर आप लोग खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा है तो आप लोगों को रासायनिक तरीका उपयोग करना चाहिए। इसमें हम बताने वाले हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करना है, साकरी पत्ती के खरपतवारों को कैसे नियंत्रित करना है, चौड़ी और साकरी पत्ती के खरपतवारों को एक बार में कैसे नियंत्रित किया जाए। हम आपको इसके बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं कि गेहूं की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवारों का नियंत्रण कैसे किया जाए। सबसे पहले सावधानियों के बारे में बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि आपकी गेहूं की फसल में किसी तरीके का झटका ना आए, किसी तरीके का नुकसान ना आए। सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो ये सावधानी रखनी है कि आप लोगों के खरपतवार ज्यादा बड़े ना हो पाए और सही अवस्था में आप खरपतवार नियंत्रण का स्प्रे कर दें। मतलब मेरा कहना है कि सही अवस्था का मतलब ये हुआ कि जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो तब आप लोग खरपतवार नियंत्रण का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा जो सावधानी रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो आपके खेत में नमी पर्याप्त मात्रा में हो, क्योंकि अगर नमी पर्याप्त मात्रा में होती है तो आप जो स्प्रे कर रहे होते हैं उसका बहुत शानदार रिजल्ट मिल रहा होता है। साथ में आपकी गेहूं की फसल में झटके लगने के भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तीसरी जो महत्वपूर्ण सावधानी है वो ये रखनी है, जब भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो पानी की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में रखें ताकि आप लोग अच्छे से अपनी गेहूं की फसल पे स्प्रे कर पाए, ताकि आपका खरपतवार बहुत अच्छे से नियंत्रित हो सके। चलिए अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के बारे में कि इनको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। चौड़ी पत्ती के खरपतवारों में जंगली चौलाई है, हिरन चारी है, गाजर घास है, बड़ी दूध है, इस तरीके की कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवार अगर आपके खेत में आ जाते हैं तो उनका नियंत्रण करने के लिए 2,4-D आमिन 60-58% SL 300 से लेके 400 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। ये जो डोज मैंने आपको बताई है वो मैंने आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बताई है। या फिर आप लोग डुपॉन्ट कंपनी की एलग्रिप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेकाटो का उपयोग कर सकते हैं। 8 ग्राम 200 लीटर प्रति एकड़ में आप लोगों को इसका स्प्रे करना होता है। ये जो मैंने आपको रासायनिक दवाइयां बताई हैं ये चौड़ी पत्ती के लिए थी। अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साकरी पत्ती के खरपतवारों के लिए है। तो साकरी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्रण करने के लिए आप लोग सिजेंटा कंपनी की टॉपिक या फिर सॉयल कंपनी की टॉपल का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। 160 ग्राम प्रति 200 लीटर में प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना होता है। या फिर सफल 75 या फिर लीडर के नाम से साकरी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए दवाई आती है, इसको 13 ग्राम 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अभी तक हमने आपको बताया चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के लिए अलग अलग तरीके से कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपके खेत में दोनों ही खरपतवार उगे हुए हैं, इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उनके लिए ये कुछ रासायनिक दवाइयां हैं जिनका आप लोग उपयोग करके चौड़ी और साकरी दोनों तरीके के खरपतवारों को एक बार में ही कंट्रोल कर सकते हैं। 160 ग्राम 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएल कंपनी की आती है विस्टा, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग सॉयल कंपनी की संदिश का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोग यूपीएल की टोटल या फिर सॉयल कंपनी की 67 पे 16 ग्राम 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में हमने आपको बताया चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रण कैसे करना होता है। आपको हमने 2 तरीके से बताए। आपको मैंने ऐसी भी कुछ दवाइयां बताई जो खाली चौड़ी पत्ती के लिए थी और खाली साकरी पत्ती के लिए भी थी, और मैंने आपको कुछ ऐसी दवाइयां भी बताई जो एक बार में ही चौड़ी और साकरी दोनों तरीके के खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को ये राय जरूर दूंगा, आप लोग इसका स्प्रे करने से पहले इनके डोज को जरूर ध्यान से सुने और उनका उपयोग करें। अगर डोज सही नहीं होगा तो आपकी गेहूं की फसल पे एक तगड़ा झटका लग सकता है जिससे आप लोग नुकसान झेल सकते हैं।
सकते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।